हेलो दोस्तों। मोबाइल आजकल हर किसी के जीवन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है। इसको हम भले ही सुबह हो कि रात, ये हमेशा हमारे साथ रहता है। और जब ये ख़राब हो जाए तो अक्सर हम परेशान हो जाते हैं। ऐसा ही किस्सा मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास ये सैमसंग का मोबाइल है जिसका बार बार मुझे मैसेज आ रहा था कि आप इसका अपडेट ले लीजिए, अपडेट ले लीजिए। तो मैंने गलती से इसका अपडेट ले लिया और जैसे ही अपडेट लिया मेरा फ़ोन बंद हो गया। मैं परेशान, हैरान, मुझे समझ में नहीं आया क्या करूँ। मैं दिन भर इसको चालू करता रहा, बार बार चालू होता रहा, बंद होता रहा, बंद होता रहा, बंद होता रहा। उसके बाद मेरे किसी दोस्त ने बोला कि ये कॉमन प्रॉब्लम है, अपडेट के बाद ये अक्सर मोबाइल बंद हो जाता है। तो एक काम करो, आप अपने सैमसंग के सर्विस सेंटर पे चले जाइए, हो सकता है वहाँ पे आपकी समस्या का समाधान निकल जाए। और मैं चला गया सर्विस सेंटर पे। सर्विस सेंटर पे जाने के बाद उसने मुझे बोला कि सर आपके फ़ोन का मदरबोर्ड चला गया है और इसका खर्चा आएगा 9,000 रुपये। एक पल के लिए तो मैं शॉक हो गया कि मेरी तो कोई गलती नहीं थी। आप लोगों ने अपडेट भेजा, मैंने उसको किया और मेरा फ़ोन बंद हो गया। मैंने उससे पूछा कि क्या आप कुछ कर सकते हो? वो बोला कि नहीं सर, मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको 9,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। मैं वापस लौट के घर आ गया। उसके बाद ये मोबाइल मेरा ऐसे ही पड़ा रहा, लेकिन तभी किसी ने बोला, मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि एक काम कर, तू नेहरू प्लेस चला जा, वहाँ पे शायद तेरे को अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो मैंने किया ये कि अपने काम से फ्री होकर आज संडे वाले दिन मैं नेहरू प्लेस गया और मैंने उससे पूछा, किसी दुकान पे जाके मैंने पूछा कि क्या आप इस फ़ोन को सही कर सकते हो? उसने देखा और बताया कि हाँ सर, शायद सॉफ्टवेयर का इशू है, हम सही कर सकते हैं। फिर मेरा सवाल, जो अक्सर हर इंसान का सवाल होता है कि क्या आप डेटा बचा पाओगे? वो बोला नहीं सर, डेटा नहीं बच पाएगा। मैं दूसरी दुकान पे गया, उसने बोला कि सर सीपीयू की दिक्कत हो सकती है, हम कोशिश करेंगे डेटा बच जाए, गारंटी नहीं लेते। मैं तीसरी दुकान पे गया, उसने बोला सर अगर सॉफ्टवेयर की दिक्कत होगी तो हम इसको सही कर देंगे, आप एक बार चेक करवा लीजिए, अपडेट करवा लीजिए, अगर होता है तो पैसे दीजिएगा, अगर नहीं होता तो नहीं दीजिएगा, अदरवाइज हमको सीपीयू चेक करना पड़ेगा। मैंने बड़े ही भारी मन से बोला कि ठीक है करिए। मैंने उससे प्राइस पूछा, उसने मुझे बताया 600 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 600 रुपये। मैंने सोचा कि डेटा तो जाना ही है, करवा के देख लेते हैं। उसने मुझे बोला कि सर आधे घंटे का टाइम दीजिए, हम आपको आधे घंटे में लेके आते हैं। और आधे घंटे बाद जब मैं नेहरू प्लेस घूम घाम के पहुंचा तो देखता हूं कि मेरा मोबाइल चालू है। जी हाँ, मेरा मोबाइल एक सिंपल से सॉफ्टवेयर अपडेट से चालू हो गया। मैंने उसको लॉगिन किया और देखा कि मेरा डेटा उड़ गया है, तो मैं थोड़ा सा दुखी हुआ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मेरा मोबाइल चालू हो गया। अब सवाल ये आता है कि एक नेहरू प्लेस में छोटी सी दुकान में काम करने वाले व्यक्ति को पता है कि ये एक सिंपल से सॉफ्टवेयर अपडेट से चालू हो सकता है, तो क्या ये सैमसंग के सर्विस सेंटर को नहीं पता जो मुझसे 9,000 रुपये मांग रहा है मदरबोर्ड को चेंज करने के? हम तो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जो सर्विस सेंटर पे लोग बैठते हैं वो ज़्यादा टेक्निकल है, उनको ज़्यादा अच्छा काम आता है, और इसीलिए हम एक कॉन्फिडेंस के साथ में उन लोगों के पास जाते हैं। लेकिन अगर कोई हमसे 600 रुपये के काम के बोलेगा कि 9,000 रुपये दे दीजिए, तो कहीं ना कहीं तो सैमसंग, ये आपके सर्विस सेंटर वालों की गलती है, आप इसको पकड़िए और सही करवाइए। नहीं तो मुझ जैसे न जाने कितने लोग बेकार में चले जाते हैं। जो काम 100 रुपये में हो सकता है उसके लिए 1,000 रुपये दे के आ जाते हैं, और जो काम 600 का हो सकता है उसके लिए 10,000 रुपये देने को तैयार हो जाते हैं। यार ऐसा मत करो। तो दिल्ली में अगर आप रहते हो तो किसी भी मोबाइल के सर्विस सेंटर पर जाने से पहले एक बार आप नेहरू प्लेस जाइए, वहाँ अपने मोबाइल को दिखाइए, हो सकता है वो आपका काम 10 गुना कम रेट में हो जाए और उसे बेटर हो जाए। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो तो इसको आगे तक शेयर करिए, ताकि आपके और मेरे बहुत से दोस्त बेफालतू के खर्चे से बच पाएँ। थैंक यू, नमस्कार।